अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी लास्ट क्लास है, लास्ट डे है और क्लोजिंग सेरेमनी भी है। इससे पहले हम थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की। हमने हैकाथॉन्स के बारे में जाना कि आप कैसे जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट भी किया। और इसके साथ साथ हमने फैंग लेवल पर देखा आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्किल्स हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की। तमाम चीज़ों के बारे में जो है डिटेल से उसको डिस्कस किया। तो एक चीज़ जो रह गई थी वो आई गेस टाइपिंग स्पीड है, जो कि आपको इस पर भी काम करना चाहिए। अगर आप आइल्स देने जा रहे हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी ये। इसके साथ साथ बाकी भी आप जो है आपका इंटरव्यू हो प्रोफेसर के साथ, इसके साथ साथ और भी काफी जगहों पर आपकी ये हेल्प करेगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज के हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं मैम आसिया चौधरी हैं, जो कि आई को ग्रुप और ट्रेनर भी हैं, मॉडरेटर भी हैं। सर्टिफिकेशन का मैम नूरुल ईमान, जिन जो स्टूडेंट्स जो होंगे एलिजिबल होंगे उनको मेल शेयर कर दी जाएगी। और मैम आसिया चौधरी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? वालेकुम अस्सलाम मैम, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है। अभी क्लियर है? मैम अभी क्लियर है? हाँ जी मैम, अभी थोड़ी सी सेट हुई है बस। अच्छा ठीक। अभी सही है? हाँ जी बिल्कुल मैम, अब स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल मैम, विजिबल आपकी स्क्रीन। जैसे मैम ने आपको अभी बता दिया, हमारा आज का टॉपिक है टाइपिंग स्पीड। हम देखेंगे कि टाइपिंग स्पीड क्यों मैंडेटरी है और इसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए और किस तरह हमें इसे करना चाहिए इम्प्रूव। टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, मास्टरिंग द कीबोर्ड फॉर एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। टाइपिंग स्पीड हर उसके लिए ज़रूरी है जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कितना फास्टली हमें टाइप करना है और कितना करेक्टली हमें लिखना होगा, टाइप करना होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। लगता तो ऐसे ही है कि ये कोई काम नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा तो काम है ये टाइपिंग का, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कब और किस टाइम हमें इसकी नीड होती है। When you type quickly and make fewer mistakes, you can save time and work more efficiently. जब आप क्विकली टाइप कर रहे होते हैं और आपकी मिस्टेक्स कम होती हैं, तो आप उससे अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपना जो भी काम है उसे एफिशिएंटली कर सकते हैं। गुड टाइपिंग आल्सो हेल्प यू फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन डूइंग स्कूल वर्क, सेंडिंग ईमेल्स और राइटिंग रिपोर्ट्स। जैसे आप सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते होंगे, ईमेल से सेंड करते होंगे, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह राइट करते होंगे। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप फील कर सकते हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंट आपको बना देगी कि ये तो बहुत जल्दी हम कर लेंगे, ये तो काम ही नहीं है। और जिनकी टाइपिंग स्पीड स्लो है वो सोचते होंगे कि भाई लिखने का भी बहुत प्रॉब्लम है, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा लिखते हुए। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है आप सबके लिए, इसे सीखना। नेक्स्ट हमारे पास वाई टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर। टाइपिंग स्पीड में एक्यूरेसी क्यों मैटर करती है? इसमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होता है? मोस्ट ऑफिस वर्कर्स टाइप बिटवीन 40 एंड 70 वर्ड्स पर मिनट। द बेस्ट टाइपिस्ट कैन टाइप ओवर 100 वर्ड पर मिनट, विच हेल्प्स देम फिनिश देयर वर्क मच फास्टर। वैसे अगर ऑफिस में बात की जाए ऑफिस वर्क के लिए, तो वहाँ पे 40 से 70 के दरमियान इसका होना चाहिए। लेकिन इसकी स्पीड होनी चाहिए 40 to 70 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन अगर 100 होगी तो ये तो बहुत बेस्ट होगी। जो बेस्ट टाइपिस्ट हैं उनकी 100 या फिर इससे भी अबव होती है, जिससे हम अपना काम इजीली फिनिश कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एरर्स। अगर हम एरर्स कर रहे होंगे अपनी टाइपिंग में तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा?
if you make a lot of mistakes while typing, for example 20% errors, your real speed becomes slower because you spend time fixing those mistakes. This wastes time and can be frustrating. अगर आपके जो भी आपने कोई काम किया, असाइनमेंट वगैरह बनाई है, तो अगर उसमें 20% एरर होंगे, तो जब आप उन एरर को फिक्स कर रहे होंगे, ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे भी एरर, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक, उन सबको फिक्स करते हुए, तो आपकी क्या होगा, वो आपके काम को स्लो कर देगा और वहाँ पे आपका बहुत सा टाइम स्पेंड हो जाएगा फिक्स करते हुए उन मिस्टेक को। इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा और आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये इम्पैक्ट होता है एरर्स का। अगर आप बहुत एरर कर रहे हैं, तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस एंड फोकस। When you type accurately, you don't have to stop often to करेक्ट एरर्स। अगर आप फास्टली और करेक्टली टाइप कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए रुकना नहीं पड़ेगा, एरर्स के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके एरर होंगे ही नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल करेक्ट टाइप कर रहे होंगे। दिस हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड, फील मोर कॉन्फिडेंट एंड वर्क लॉन्गर विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो ये अगर आप करेक्टली टाइप कर रहे होंगे, तो ये आपकी हेल्प करेगा कि आप फोकसली काम कर रहे होंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे और आप एक ज़्यादा टाइम तक अपना काम करते रहेंगे और आप थके बगैर कर लेंगे उसे, बोर भी नहीं होंगे। द हिडन कॉस्ट ऑफ मिस्टेक्स, टाइम, फ्लो एंड एनर्जी। अगर हम फ्लो की बात करें, जब आप व्हेन यू कीप स्टॉपिंग टू प्रेस बैक स्पेस, आप कोई काम कर रहे हैं और बार बार आप बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं और अपने एरर्स को फिक्स कर रहे हैं, तो इससे आपका फ्लो जो है वो ब्रेक होगा। एक आपका फोकस लूज होगा और जो टाइपिंग रिदम है वो भी आपकी ब्रेक होगा। दिस मेक्स इट हार्डर टू कंसंट्रेट एंड वेस्ट टाइम। आपका जो कंसंट्रेट है वो मुश्किल, आपको अपने काम पे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और अगर हम कॉग्निटिव लोड मतलब थिंकिंग की बात करें, आपका ब्रेन पावर की बात करें, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही होगी, क्योंकि आप एरर्स को पहले फाइंड कर रहे हैं फिर उनको फिक्स कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है ना वो थक जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस यू हैव लेवल लेस मेंटल एनर्जी लेफ्ट फॉर थिंकिंग अबाउट योर मेन टास्क और आइडियाज। जो आपका मेन टास्क है, जो आप काम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई ईमेल रिपोर्ट लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, जो भी आपका कोई काम है, तो उसमें आप ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप फाइंड कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को फिर उनको फिक्स कर रहे हैं, तो उससे आपकी मेंटल एनर्जी जो है वो कम होगी। नेक्स्ट, इफेक्टिव स्पीड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप एट 70 वर्ड्स पर मिनट, अगर आप 70 वर्ड्स लिख रहे हैं 1 मिनट में, तो उसमें 20% मिस्टेक्स हो जाएंगी। your real working speed becomes only 56 words per minute। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, 70 वर्ड्स आप लिख रहे हैं 1 मिनट में, लेकिन आपकी उसमें इतनी ज्यादा मिस्टेक्स है, 20% उसमें मिस्टेक्स हैं, तो उसमें आपकी स्पीड कितनी रह जाएगी, 56 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपके इतने एरर होंगे तो ये हमने क्या अभी पढ़ा है कि जो हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं उनकी हम क्या कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, फ्लो हमारा खराब हो जाता है और हमारा मेंटल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और बाकी हमारी स्पीड उससे कम हो रही होती है मिस्टेक से। नेक्स्ट हमारा 4 कॉमन टाइपिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। कौन सी वो 4 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको करते हुए हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले, जब भी आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप कि आपने उन 4 जो मिस्टेक्स हैं, उनको अपनी आदत नहीं बनाना, क्योंकि वो बैड हैबिट्स हैं और उनको इम्प्रूव करने के लिए अपनी टाइपिंग स्पीड जो उसको प्रोफिशिएंट करने के लिए आपको वो कौन-सी 4 मिस्टेक्स हैं जिनसे अवॉइड करना होगा। कीबोर्ड गेजिंग, मतलब कि आपको कीबोर्ड से देख के नहीं लिखना होगा इसमें। व्हेन यू कीप लुकिंग डाउन एट द कीबोर्ड, योर फिंगर्स कांट लर्न वेयर द कीज़ आर। जब आप कीबोर्ड के ऊपर देख के लिख रहे होते हैं, तो आपकी फिंगर्स ये लर्न ही नहीं करती कि कौन सी कीज कहाँ पे है। दिस स्टॉप यू फ्रॉम बिल्डिंग मसल मेमोरी एंड स्लोज यू डाउन। इस तरह से आपकी मसल बिल्डिंग ही नहीं होती, मसल मेमोरी जो है ना वो ही नहीं बिल्ड होती और आपकी फिंगर्स को पता ही नहीं कौन सी की कहाँ पे, क्योंकि आप ऊपर से देख के लिख रहे होते हैं। जब बस जो आपने लिखना होता है वो ऊपर से देख के, कीबोर्ड के ऊपर से देख के प्रेस करते जा रहे हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो होगी और आपके मसल जो है वो भी, मेमोरी मसल वो भी नहीं बिल्ड होंगे।
नेक्स्ट है पुअर पोस्चर, कि अगर आपने आपका बैठने का अंदाज ही सही नहीं है तो उससे भी आपकी राइट टाइपिंग पे इफेक्ट होगा। इफ यू सिट द रॉन्ग वे और प्लेस योर हैंड्स इनकरेक्टली, योर मसल्स गेट टायर्ड क्विकली। अगर आप सही बैठे नहीं होंगे, आपके हैंड्स की जो प्लेस है वो सही नहीं होगी, इनकरेक्ट होगी, तो आपके मसल्स जो हैं वो थक जाएंगे बहुत जल्दी। दिस कैन कॉज पेन एंड मेक यू टाइप स्लोअर ओवर टाइम। इससे आपको पेन भी होने लगेगा और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी टाइम के साथ स्लो हो जाएगी। इनकरेक्ट फिंगर प्लेसमेंट, अगर आप फिंगर प्लेसमेंट इनकरेक्ट रख रहे हैं तो उससे क्या होगा? इफ योर फिंगर्स डोंट रिटर्न टू द होम रो कीज ए एस डी एफ एंड जे के एल, जैसे आपको पता है ये मिडल में रो है ए एस डी एफ, और एक साइड पे राइट हैंड साइड पे आपको जे के एल और सेमी कॉलन, और लेफ्ट हैंड पे ए एस डी एफ, ये वाली फिंगर्स रखनी होती हैं। यू विल हैव ट्रबल फाइंडिंग अदर कीज इजीली। अगर आप इस तरह से अपनी प्लेसमेंट रखें, फिंगर को प्लेस कर देंगे इन कीज पे, तो बाकी जो कीज हैं उनको फाइंड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। दिस मेक्स योर टाइपिंग लेस स्मूथ एंड लेस एक्यूरेट। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड रशिंग, ट्राइंग टू गेट फास्ट बिफोर यू लर्न एक्यूरेसी कॉजेज मैनी मिस्टेक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उससे आपकी जो एक्यूरेसी है, ट्राइंग टू गो फास्ट, अगर आप बहुत फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना होगा कि उसमें मिस्टेक्स हैं, आपकी एक्यूरेसी में मिस्टेक्स ना हो। यू विल स्पेंड मोर टाइम फिक्सिंग एरर्स विच एक्चुअली मेक यू स्लोअर। अगर आप बहुत से एरर्स कर रहे हैं, आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है एरर्स में, तो ये पता नहीं कौन से सर हैं, आप प्लीज़ एनोटेट नहीं कीजिए, जो आपकी स्पीड को स्लोअर कर देंगे। ठीक है, अगर आप एरर्स कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम आप एरर फिक्स करने में कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो एक्चुअल स्पीड है उसको स्लो कर देगा। मतलब आपको जल्दी नहीं करना होगा, आपको आराम से करें लेकिन एक्यूरेट लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास द होम रो टेक्निक, योर कीबोर्ड्स स्वीट स्पॉट। आप एंकर पोजीशन, प्लेस योर इंडेक्स फिंगर्स ऑन द एफ एंड जे कीज। जो आपकी इंडेक्स फिंगर्स हैं, आप राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसे जे पे प्लेस कर लें, और जो लेफ्ट हैंड के उसको एफ कीज पे प्लेस कर लें। द अदर फिंगर्स रेस्ट ऑन द मिडल रो, जो बाकी फिंगर्स हैं वो नेक्स्ट रेस्ट जो मिडल रो है उसमें रख दें एस डी एफ पे, जैसे हमने लास्ट पे भी डिस्कस किया। ऑन द लेफ्ट हैंड एंड जे के एल ऑन द राइट हैंड, दिस इज कॉल्ड द होम रो पोजीशन। ये हमारी होम रो है जिस पे हम अपनी फिंगर्स सब रख देते हैं। दिस इज कॉल्ड द होम रो पोजीशन। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मसल मेमोरी फाउंडेशन। हम अपनी मसल मेमोरी की कैसे कर सकते हैं? व्हेन यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, जब आप इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो तब क्या होगा? योर फिंगर्स लर्न वेयर ईच की इज। इससे आपकी जो फिंगर्स है उनको पता चल जाएगा कि कौन सी की कहाँ पे है। विद प्रैक्टिस यू कैन टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। प्रैक्टिस के साथ फिर आपको कीबोर्ड को देखना ही छोड़ देंगे, कीबोर्ड को देखे बगैर ही आप टाइप कर लेंगे अगर आपकी फिंगर प्लेसमेंट सही होगी तो। नेक्स्ट है द होम रो इज लाइक अ रेडी पोजीशन इन स्पोर्ट्स। होम रो किस तरह के, जैसे स्पोर्ट्स में, किसी स्पोर्ट्स में कोई रेडी हो रहा होता है अपनी पोजीशन के लिए, सच एज अ टेनिस प्लेयर वेटिंग फॉर द बॉल। इट कीप्स योर हैंड्स रेडी टू मूव क्विकली एंड करेक्टली टू एनी की। जब आपने अपने फिंगर्स प्लेसमेंट वो सही होगी आपकी फिंगर प्लेसमेंट, तो फिर आप क्विकली और करेक्टली राइट कर सकेंगे, उन्हें मूव कर सकेंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कौन सी फिंगर्स कहाँ पे जाएंगी। हमने जो भी टाइप करना है, आपको सारी कीज आपको पहले ही याद हो चुकी होंगी। एक्सपर्ट टिप्स टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कौन सी वो टिप्स हैं जो आपकी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्यूरेसी को भी? डेलिब्रेट प्रैक्टिस, सबसे फर्स्ट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फोकस ऑन द कीज और लेटर्स यू फाइंड डिफिकल्ट। सबसे पहले आप उन कीज पे फोकस करें और उन लेटर्स पे जो आपको मुश्किल से मिल रहे हैं ना। यूज टाइपिंग एक्सरसाइजेज दैट गिव क्विक फीडबैक टू हेल्प यू इम्प्रूव। सबसे पहले आप एक्सरसाइजेज कीजिए। जैसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं
जहाँ पे आप एक्सरसाइजेस बनी होती हैं, लेसन 1 लेसन 2 इस तरह। वहाँ पे क्या करवाते हैं, एक एक जो रो है ना उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे पहले वो फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो है इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर मिडल फिंगर की प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर होम रो की प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उसके साथ नेक्स्ट वो दो दो जो है ना लेटर्स उनको इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे हमारी सबसे स्मॉल जो फिंगर है उसके ऊपर क्यू है और उसके नीचे जी है, वो फिर उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट फिर जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर वाला जो लेटर है और नीचे वाला जो लेटर है उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरह वो दो दो करके तो सारी फिंगर्स की प्रैक्टिस करवा दें। इस तरह के आपको लेसन मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेबसाइट्स, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं कि आपकी कितनी है टाइपिंग स्पीड। नेक्स्ट है मेंटेन एर्गोनॉमिक्स, सिट स्ट्रेट एंड कीप योर रिस्ट लेवल विद द कीबोर्ड। जैसे हमने पहले भी देखा, हमारा पोस्टर जो है वो सही होना चाहिए, स्ट्रेट आप बैठे हों और आपकी जो कलाइयाँ हैं वो कीबोर्ड के लेवल पे होनी चाहिए। दिस प्रिवेंट्स पेन, ये इससे आपको पेन से प्रिवेंट करेंगे, महफूज करेंगे। एंड हेल्प्स यू टाइप लॉन्गर विदाउट गेटिंग टायर्ड। अच्छा, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, अब वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे चैट में इधर शेयर की हुई है, मंकी टाइप एक है, इसके साथ साथ और भी टाइपिंग क्लब भी है। तो इस पे आप प्रैक्टिस करें डेली। आप जो है ना 20 मिनट 15 मिनट्स एटलीस्ट अपनी टाइपिंग स्पीड को दें, ठीक है, ताकि आप जो है ना इस पर पूरी ग्रिप हासिल कर सकें। आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। ओके। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए और कि हमारी जो रिस्ट्स हैं वो कीबोर्ड लेवल पे होनी चाहिए। तो इससे हम एक तो पेन से प्रिवेंट रहेंगे और ये हमारी हेल्प करेगी टाइप लॉन्गर विदाउट गेटिंग टायर्ड। एक लंबे टाइम के लिए हम टाइप कर लेंगे इजीली और हम थकेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है इंगेज ऑल 10 फिंगर्स, हमें अपनी सारी फिंगर इंगेज करना होगा। ये नहीं कि हम बस 2 फिंगर्स को यूज कर रहे हो। डोंट यूज ओनली अ फ्यू फिंगर्स, द हंट एंड पेक मेथड, इसको बोलते हैं हंट एंड पेक मेथड, जिसमें हम जस्ट 2 फिंगर्स यूज कर रहे होते हैं। ईच की हैज अ करेक्ट फिंगर, लर्न एंड यूज दैट पैटर्न। हर की जो है वो एक करेक्ट फिंगर है उसके लिए, वो हमें उसे सीखना होगा और उस पैटर्न को ही हमें यूज करना होगा। नेक्स्ट एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड सेकंड, स्लो डाउन एंड फोकस ऑन टाइपिंग करेक्टली। इसमें फर्स्ट करेक्ट इसलिए कि जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में भी डिस्कस किया कि अगर हम हमारी स्पीड अच्छी है, हम अ, बहुत क्विकली टाइप कर रहे हैं, लेकिन उसमें एरर्स होंगे तो 20% एरर आ जाए तो उनको फाइंड करते हैं, उनको फिक्स करते हैं कि करने का कितने ड्रॉबैक्स हैं, हम थक जाएंगे और हमारा माइंड जो है वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी सबसे पहले एक्यूरेसी पे करना होगा काम। एक्यूरेसी हमारी फर्स्ट और स्पीड सेकंड होनी चाहिए। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे लेकिन आपका फोकस करेक्ट टाइपिंग पे होगा तो फिर आपकी स्पीड जो है वो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपकी एरर्स नहीं होने चाहिए टाइपिंग में। when your accuracy improves your speed will increase naturally। जब आपकी एक्यूरेसी होगी, improve हो जाएगी, तो फिर जो आपकी स्पीड है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रेनिंग टूल्स एंड मेथड्स दैट वर्क, वो कौन से टूल्स हैं जो हमें यूज करने होंगे और वो कौन से मेथड हैं जो इस पे काम करेंगे। यूज ऑनलाइन टूल्स एंड गेम्स टू मेक टाइपिंग प्रैक्टिस फन एंड इफेक्टिव। आप ऑनलाइन टूल्स हैं वो यूज कर सकते हैं और जो गेम्स खेलते हैं उनकी भी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, वो उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो उनका फन भी हो जाता है और इफेक्टिवली वो ये काम भी कर लेते हैं। टाइपिंग वेबसाइट्स कौन सी हैं, वेबसाइट्स लाइक typing.com, मॉन्की टाइप और एक नीट्रो टाइप। ये आपके पास ऐसी वेबसाइट है जिन पे लेसन्स बने होते हैं और यहाँ पे आप अपनी स्पीड जो है वो भी टेस्ट कर सकते हैं और एक्यूरेसी जो है उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर ऑल लेवल्स, सब लेवल पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेटेड ड्रिल्स, प्रैक्टिस द वर्ड्स और लेटर्स दैट यू यूजुअली गेट रॉन्ग।
और यहाँ पे आप जिसके पास जो ज्यादा वर्ड्स इनकरेक्ट हो रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कि आपको पता होगा कि आपके कौन से जो वर्ड्स हैं वो आप डिफिकल्टी फाइंड करते हैं और वो आप इजीली नहीं कर सकते, आप जस्ट उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस हेल्प्स यू फिक्स योर वीक एरियाज फास्टर। इससे आपकी जो वीक एरियाज हैं वो फास्ट हो जाएंगे। मोटिवेशन थ्रू गेम्स, जॉइन टाइपिंग रेसेस और टाइम्ड चैलेंजेस, जिसमें टाइपिंग रेस होती है और टाइम्ड का चैलेंज होता है, मतलब कि विद इन टाइम आपको करना होता है, वो भी आप कर सकते हैं। दे मेक प्रैक्टिस फन एंड हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड। इससे आप को एक वो फन भी हो जाता है आपका और आप मोटिवेट भी रहते हैं। नेक्स्ट, सैम्पल डेली रूटीन फॉर रैपिड इम्प्रूवमेंट। आपको डेली रूटीन में किस तरह से काम करना चाहिए जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। 1 मिनट वार्म अप, टाइप स्लोली एंड फोकस ऑन बीइंग 100% एक्यूरेट। आप स्लोली टाइप करें लेकिन आपका जो एक्यूरेसी है ना वो 100% होनी चाहिए। चेक योर हैंड पोजीशन एंड पोस्चर। आप अपना हैंड पोजीशन और देख सकते हैं आप कैसे बैठे हुए हैं, स्ट्रेट वे में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, आप जो है ना वो 3 मिनट्स के लिए उसका टेस्ट कर सकते हैं। टेक अ शॉर्ट टाइपिंग टेस्ट एंड चेक वेयर यू मेक मिस्टेक्स। आप जब टाइप कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी कीज़ हैं जो मिस्टेक कर रही हैं ज़्यादा, तो फिर आप उनकी सेपरेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें आप एक्यूरेसी टेस्ट में 3 मिनट्स ले लें। नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए प्रैक्टिस का 10 मिनट्स। प्रैक्टिस ओनली द प्रॉब्लम कीज और वर्ड्स टू ट्रेन योर फिंगर्स। जो आप कीज आपकी प्रॉब्लम कर रही हैं, जिनमें ज़्यादा मिस्टेक हो रही है या जिन वर्ड्स में, आप उनको ट्रेन कर लें। ठीक है। नेक्स्ट आपका सेशन होना चाहिए स्पीड सेशन 5 मिनट्स का। टाइप फास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स हेयर। आप टाइप करें फास्टली और शॉर्ट टाइम है ये जस्ट 5 मिनट्स का। इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं, आप बस प्रैक्टिस करते जाएं। दिस ट्रेन्स योर रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट, कूल डाउन 10 मिनट्स, यूज योर न्यू स्किल्स इन रियल टास्क। जब आपने लेसन्स पे प्रैक्टिस कर ली फिर आप ना एक ईमेल राइट करें या फिर कुछ नोट्स या फिर कोई शॉर्ट पैराग्राफ असाइनमेंट्स, कुछ भी आप रियल वर्ड जो है उसमें रियल टास्क है उस पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Real results, speed growth with consistency from 30 word per minute to 120 word per minute. The power of international practice. Practicing every day and paying attention to proper technique leads to big and noticeable improvement. अगर आप प्रॉपर टेक्निक्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट भी इसकी नजर आएंगी। जैसे ये 3 मंथ का प्लान है। मंथ 1 में बेसलाइन आप जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मंथ बाद आपकी प्रोग्रेस क्या होगी, 2 मंथ बाद क्या होगी और 3 मंथ बाद। दिस प्रोग्रेशन illustrates that an initial focus on accuracy first creates a solid sustainable foundation upon which true speed can be built। आपको वही जो हमने पीछे वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि एक्यूरेसी आपको फर्स्टली देखनी होगी, उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो फिर उसके साथ आपकी स्पीड भी बिल्ड हो जाएगी। योर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट टाइपिंग स्मार्टर टुडे। अगर आप आज से प्लान कर रहे हैं अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने का तो सबसे पहले आप असेस करें अपनी बेस लाइन का। डिटरमाइन योर करंट वर्ड पर मिनट एंड एरर रेट यूजिंग एन ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। आप कोई भी वेबसाइट पे जाके अपना टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कितनी स्पीड है, कितने वर्ड पर मिनट आप लिख रहे हैं और आपके एरर रेट क्या है। नेक्स्ट आप फिर एक सेट अचीवेबल गोल्स कि आपको कितना अपनी टाइपिंग स्पीड कितनी करनी है, आप एक गोल सेट कर लीजिए। टारगेट स्मॉल स्टडी इंप्रूवमेंट्स लाइक इंक्रीजिंग योर टाइपिंग स्पीड बाय 5 वर्ड्स पर मिनट ईच वीक। अगर आप ये वाला टास्क एक गोल सेट कर लेते हैं कि आपको डेली या वीकली आपको 5 वर्ड्स जो है वो पर मिनट इंक्रीज करने हैं अपनी स्पीड में, आप एक स्मॉल टारगेट सेट कर सकते हैं और फिर आप उसकी इम्प्रूवमेंट करते रहें प्रैक्टिस के साथ।
Commit to daily practice. Spend 15 to 20 minutes every day practicing and make sure you use the correct techniques and sit properly. आपको डेली 15 टू 20 मिनट्स इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बाकी जो भी हमने टेक्निक्स देखी हैं इसकी, हमें किस तरह से बैठना चाहिए, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। उनको यूज करते हुए आप डेली 20 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी। आपकी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? एक्यूरेसी। सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी पे आपका फोकस एक्यूरेसी पे होना चाहिए। रिमेंबर, एक्यूरेसी इज द एसेंशियल फाउंडेशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल स्पीड एंड प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो भी जाए, टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी उसमें एरर्स हों, मिस्टेक्स हों, फिर भी आप बैक स्पेस प्रेस करते जाएंगे, तो वो भी फिर एक कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि भाई हम बार बार बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं। ओके, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? यस सर। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं बिल्कुल अभी बिगिनर लेवल पर हूँ, तो मेरी अभी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट है। और मैं अगर कीबोर्ड पर नहीं देखता तो फिर एक्यूरेसी तकरीबन जीरो हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? ये तो आपकी प्रॉब्लम होगी ना, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि आपको फिर तो किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए? यस मैम, मेरा यही क्वेश्चन है कि ऊपर से देख के लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर। सर आपके पास जो अभी मैंने आपको दिखाई है ना स्लाइड्स में लिंक्स, आपके साथ ये स्लाइड्स शेयर कर दी जाएंगे, आप इनके लिंक्स ले लीजिएगा। वहां पे आप लेसन की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। टाइपिंग मास्टर डॉट कॉम कुछ इस तरह की एक ये है, या फिर ये टाइपिंग टेस्ट डॉट, ये यहाँ पे ना लेसन बने होते हैं। इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ना सेकंड जो जैसे ये 1 मिनट का टास्क है, और यहाँ पे मीडियम टेस्ट, ये तो आप देख सकते, यहाँ पे आप टेस्ट कर लीजिए इस वेबसाइट पे, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे लेसन बने होते हैं। और वहाँ पे ना उन्होंने हर लेसन में एक एक चीज बताई होती है कि आपको कौन सी फिंगर कहाँ पे रखनी है। आप सबसे पहले जो चीज होती है अपनी फिंगर्स सेट कीजिए। आपकी बेशक स्पीड जितनी भी स्लो हो, या जो भी आपका एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स को उनकी सही प्लेस पे पुट कर दीजिए। फिर आप चाहे आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, लेकिन आपको एक्यूरेटली लिखना होगा उसे। पहले फिंगर जो होम रो आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसके लेसन कीजिए। वहां पे आपने कभी इस तरह से किया लेसन्स में? यस मैम, मैं टाइप। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम, मैं typing.com वेबसाइट है, उससे मैंने काफ़ी मरतबा प्रैक्टिस की है। तो आप उसको छोड़िएगा नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी भी इतनी ही थी, बल्कि इससे भी कम ही होगी। तो मेरे से बिल्कुल लिखा नहीं जाता। किसी से भी जब वो स्टार्ट करता है बिल्कुल नहीं लिखा जाता, उसे नहीं पता किस तरह से करना है। फिर प्रैक्टिस के साथ मसला तब होता है जब हम छोड़ देते हैं। तो आपको ना छोड़ना नहीं चाहिए। आपको अपनी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें डेली 20-15 मिनट्स तक। ये जैसे देखिए ये लेसन बने होते हैं, और इनिशियल पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं एक एक फिंगर से। क्या जस्ट ए और जे की, फिर एस और के की, इस तरह से आप वो दो दो वर्ड्स ऐड करते जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से आप बस प्रैक्टिस कीजिए। एक ही इसका सोल्यूशन है कि आपका जो भी इश्यूज हैं बस उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पे उन्होंने सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपको किस तरह से करना होगा। ये देखिएगा, फिंगर उन्होंने रख के बताई हूँ आपको, एक पे कौन सी फिंगर रखनी है, SDF। इस तरह आप अपनी फिंगर्स की जो पोजीशन है वो सेट कर लीजिए, और फिर आप इन लेसन से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो आपका ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बस आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, डेली आप जस्ट 15 मिनट करें या फिर 20 मिनट से आप वो जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम करते जाएं। इन्होंने आपको सारा कुछ बताया होगा कि ये इस सेट ही इस तरह से है ना, ये वाली जो लेसन इन्होंने बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की स्पीड हो, बिल्कुल आप चाहे वो फिंगर टाइप एक एक करके लिख रहे हो तो तब भी आप इनको कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इन वेबसाइट से बस प्रैक्टिस कीजिएगा तो सही हो जाएगा। यस सर, ठीक है, आपको समझ आ गई आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यस मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैम आइमा, आपका। Hi, am I audible? वालेकुम सलाम, यस मैम। ओके मैम, मेरा ना एक क्वेश्चन है आइल्स के राइटिंग टेस्ट से रिलेटेड। उसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि यूजुअली जो टाइपिंग स्पीड होती है हमारी वो कीबोर्ड टू कीबोर्ड वेरी करती है। लाइक लैपटॉप पे अगर हम टाइप कर रहे हैं तो हमारी टाइपिंग स्पीड उस पर डिफरेंट होगी। लाइक डेस्कटॉप पे हम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं, उस पे हमारी टाइपिंग स्पीड डिफरेंट होती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आइल्स में यूजुअली जो हमारे होते हैं ऑनलाइन टेस्ट, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप्स होते हैं या फिर डेस्कटॉप्स? डेस्कटॉप्स होते हैं वहां पे, राइट। क्योंकि थैंक यू। वो लैब में किसी लैब में होते हैं तो वहां पे डेस्कटॉप ही पड़े होते हैं। और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो थोड़ा सा इफेक्ट होता है कि बंदा अपने कीबोर्ड पे हाथ सेट होता है और किसी और कीबोर्ड पे जब बंदा स्टार्ट करता है तो फिर उसका होता है इफेक्ट। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आपको इस इशू को फेस नहीं करना पड़ेगा। राइट। थैंक यू मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? कीबोर्ड देखे बगैर करें एज फास्ट एज पॉसिबल बट फोकस ऑन एक्यूरेसी। किसी ने चैट में लिखा हुआ है कि आप एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करें तो बस आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब देखे ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि जब उसने कंप्यूटर लिया हो या फिर यूज करना शुरू किया और उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो। सबका स्टार्ट ऐसे ही होता है कि हम फिंगर के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव वे से कर रहे होते हैं इन इसको फॉलो करते हुए इन स्टेप्स को, उनकी फिर टाइपिंग स्पीड खुद ही इंक्रीज हो जाती है। अच्छा मैम, आसिया, चैट में क्वेश्चन है कि चेयर पर कैसे बैठना चाहिए टाइपिंग करते हुए, मतलब ताकि अगर किसी को बॉन प्रॉब्लम है किस तरह टेक लगाकर किस तरह अपनी सिटिंग पोजीशन रखनी चाहिए। स्ट्रेट वे में, जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको भी दिखाया भी है कि आपको कैसे बैठना चाहिए। आपका पोस्टर सही होगा, आप स्ट्रेट बैठे होंगे और आपकी जो रिस्ट से मतलब आपकी कलाइयाँ वो आपके लैपटॉप के बराबर होंगी तो आप फिर थकेंगे भी नहीं और आपको ये बोन पेन होगा ही नहीं। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैम आसिया, हमारी तमाम स्लाइड्स हो गई हैं? जी, हमारी सारी स्लाइड्स हो गई हैं। ओके। अगर आप स्ट्रेट बैठे होंगे तो फिर आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपका वो आपकी नजर भी सीधी होगी उसके ऊपर कीबोर्ड पे। और अगर आप झुक के बैठे होंगे और तब आपका ये मसल्स में और गर्दन में इशू होगा। अच्छा, एक चैट में लिखा हुआ है कि मैं 2 वीक से कर रहा हूँ प्रैक्टिस लेकिन मेरी फिर भी 25 पर वर्ड पर मिनट है। वो इस तरह से होता है कि कितने कितने दिनों तक बंदे की इंक्रीज हो ही नहीं रही होती। इसके लिए
क्या है कि जो भी हमने स्लाइड में देखा मसल बिल्डिंग, तो मसल बिल्ड नहीं होते हमारी फिंगर्स के। तो जब हमारे मसल्स बिल्ड हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, नेक्स्ट वीक या फिर कुछ दिनों बाद अब बस प्रैक्टिस करते रहने से, और हमें पता भी नहीं चलता, खुद ही हमारी इंप्रूव हो जाती है और बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर आपकी 25 वर्ड पर मिनट है और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस नहीं छोड़िएगा, और नेक्स्ट हो सकता है आपकी 30 पे चली जाए और 30 से भी अबव। तो ये क्या होता है कि जब हमारे मसल्स बिल्ड हो जाते हैं तो फिर हमारी टाइपिंग स्पीड भी इसके साथ फास्ट हो जाती है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है। अच्छा मैम, चैट में क्वेश्चन है मैम, स्पेसिफिक फिंगर्स होती हैं स्पेसिफिक कीज के लिए, किस तरह गाइड कर बिल्कुल दें? जी, बिल्कुल स्पेसिफिक फिंगर्स होती हैं स्पेसिफिक कीज के लिए। जहां से मैंने प्रैक्टिस की थी, मुझे वो वेबसाइट भूल गई है, मैं आपको वहां से अगर दिखा दूं तो। अच्छा ये मैम जैनब, आप प्लीज एनोटेशन बंद कर दें। आई थिंक ये वही है। आप में से बहुत से एक्सपर्ट भी हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। आप किसी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं, मुझे अभी वो भूल रही है, जिससे मैंने टाइपिंग स्पीड के ये लेसन किए थे। वहां पे उन्होंने सब एक्सप्लेन किया होता है, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी फिंगर हमें कहाँ पे रखनी चाहिए। ईडीयू क्लब थी आई थिंक। So, I hear you want to type like a pro. Let's start by setting up your finger positioning. आपको इसकी वॉइस Look आ रही है? at the F and J keys on your keyboard. Do you see the bumps on each मैम key? अरूज, Close your ये eyes and feel सिस्टम for की the वॉइस आ bumps रही using your 2 index fingers. Take your time, but don't look. Did you F and J by feeling for those bumps? Now curve your fingers and bring your other fingers down on the next other side. This is ये देखिएगा, अभी उन्होंने ना इसमें आपको वीडियो में बताया कि आपको कौन सी फिंगर कहाँ पे रखनी होगी। ठीक है, आप स्मॉल फिंगर ए पे, उससे नेक्स्ट जो है वो एस पे, उससे नेक्स्ट डी पे, और इंडेक्स फिंगर एफ पे। और राइट हैंड साइड पे भी आप इंडेक्स फिंगर जो है वो जे पे रखिएगा, उससे नेक्स्ट के एल के पे, फिर उससे नेक्स्ट एल पे, और ये सेमीकोलन पे। आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं अपनी फिंगर्स की पोजीशन। on the next 3 keys on either side. This is called the home row position. अभी हमने देखा इसको, ये कौन सी होम रो पोजीशन है। For example, to type the letter U, your right index finger will जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, वो फिर आपको बताएंगे कि जो आपके इंडेक्स फिंगर जो आप जिसके साथ आप जे टाइप कर रहे थे, अब उसी के साथ आपने यू टाइप करना है। travel up 1 key and then quickly return to the bump on the J key. Okay, before we start, there is only one rule you must always follow. Never, ever look at the keyboard while typing. If you follow this rule, your index fingers will quickly learn to find their way home by feeling for the bumps. Fast typists forget about the keyboard and don't even realize their fingers are at work. They feel one with the computer. After some practice, you'll start feeling it too.
the computer becomes a part of your body and your mind is in full control. Let's get started. आपको समझ आ गई? जिनका क्वेश्चन था कि हमें अपनी फिंगर्स किस पोजीशन पे रखनी चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए उन्होंने बता भी दिया है। अब आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको ये देखिए, अभी मैंने F प्रेस किया, मैंने J प्रेस किया, अब मेरे पास नेक्स्ट आ गया। और ये देखिए एक एक वर्ड की वो प्रैक्टिस करवाएंगे। जब आपकी एक एक फिंगर सेट हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट इसी तरह प्रैक्टिस करते जाइएगा। समझ आ गई आपको? इस वेबसाइट से आप इन लेसन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जस्ट एक एक फिंगर से वो स्टार्ट करेंगे और ये फिर वो इसका डिफिकल्टी लेवल जो इंक्रीज होता रहेगा। अब इसमें स्पेस भी आ गई है, तो अब देखिएगा एफ कहाँ पे, इंडेक्स फिंगर कौन से साइड की, लेफ्ट एफ। और देखिए बैक स्पेस के लिए आपने थंब यूज करना है, फिर नेक्स्ट आपका एफ, फिर बैक स्पेस, फिर जे के लिए आपने कौन सा, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, फिर बैक स्पेस के लिए थंब, तो फिर जे। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? जो बिगनर्स हैं जिनको के क्वेश्चंस थे कि हम किस तरह से करेंगे। मैम यही तो हमने डिस्कस किया ना अपनी स्लाइड्स में, कि अगर हम फिंगर से 2 या 3 फिंगर से टाइप करेंगे तो उससे हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। वो आप कर तो लेती हैं ठीक है, लेकिन फिर आपको उसके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है कि आपको इस तरह से अपनी फिंगर जो है ना उनको उनके फिंगर पैटर्न यूज करना चाहिए। आपको सारी फिंगर 10 फिंगर जो है उनको इंगेज करना चाहिए। उससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो जल्दी इंप्रूव होगी। अब मेरी टाइपिंग स्पीड लास्ट टाइम मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया था तब 76 थी, और अभी 78। जो सर ने पहले बात की ना कि मेरा 25 से अबव जा ही नहीं रहा, और मेरे साथ भी वही है कि मेरा भी 76 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, 76 77। और बहुत टाइपिंग स्पीड, बहुत टाइम तक उसे करते रहने से प्रैक्टिस, तो तब अभी 78 रात को शायद मैं करी थी, तब 78 बस एक दफा भी आया था। तो मेरी इसमें 70 अबव है मेरी। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी तब 2 फिंगर के साथ 3 फिंगर के साथ करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं भाई, टाइपिंग स्पीड के लिए इंक्रीज करने के लिए, और ये हम किसी को भी अगर देखें और वो एक्यूरेटली फास्टली स्पीड का क्विकली टाइप कर रहा हो तो हम खुद भी इम्प्रेस होते हैं कि कितनी अच्छी इसकी टाइपिंग स्पीड है। तो जब मैंने भी इसी तरह किसी को देखा करते हुए तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी टाइपिंग स्पीड 100 करूंगी। कोड विद हैरी, आई थिंक आप शायद आप लोगों ने किया हो। उन्होंने अपने किसी ना वीडियो में बताया कि उनकी स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट। तो मैंने तब सोचा कि मैं भी अपनी स्पीड इंक्रीज करूंगी। फिर मैं तब से ही कर रही थी, काफी टाइम हो गया मुझे करते हुए। तो लेकिन मैं डेली नहीं कर रही थी क्योंकि मैं मेरा गोल नहीं था कि मुझे सबसे पहले ये काम करना है। तो मैं डेली नहीं कर रही थी, बस मैं जितना जो मुझे काम होता था मैं उस तरह से ही करती थी, अगर कोई असाइनमेंट्स जो भी था। लेकिन मैं फिर इस तरह से इस 10 फिंगर्स को एंगेज करके इस तरह से अपनी जो टाइपिंग थी वो करती थी। पेन इसलिए होने लग जाता है कि अभी आपकी वो आदत नहीं ना बनी। जब आप करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो तब आपके ये पेन नहीं होगा, तब आप इजीली इस तरह से करेंगे। जब आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी 10 फिंगर्स यूज करने की, तो फिर अगर आप 1 2 फिंगर से कर रहे होंगे तो वो आपको बोरिंग लगेगा। अभी आपकी वो हैबिट नहीं क्रिएट हुई, इस वजह से आपको पेन होता है हाथों में। ये समझ नहीं लगती कि हैंड्स को कीबोर्ड से ऊपर रखना होता है या कीबोर्ड्स के साथ। कीबोर्ड के ऊपर तो आप बस फिंगर्स रखेंगी ना, अभी जैसे आपने वीडियो में देखा, वहां कीबोर्ड के ऊपर जस्ट आपके फिंगर्स होंगे और लैपटॉप के आपके ऊपर आपकी वो पाम होगी, और फिंगर्स जो आपकी कीबोर्ड पे होंगी।
आप अपने दोनों हाथ लैपटॉप के ऊपर रखिएगा और जो फिंगर्स हैं उनको जस्ट कीबोर्ड के ऊपर रखिएगा। आई कोड गुरु ज्वाइन करने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी स्किल है। और यहाँ पे हम तो सोचते हैं कि 100 पर मिनट ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाहर अगर देखा जाए, जैसे हम सबका एक ही गोल है यूएस से जाने का, तो वहाँ पे ये बिल्कुल इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती। वहाँ पे नॉर्मल है 100 वर्ड पर मिनट स्पीड। जी, किसी ने ये भी बताया हुआ है चैट में, मॉन्की टाइप। ये आप तब करें इस पे प्रैक्टिस जब एक दफा आप टाइपिंग क्लब या टाइपिंग मास्टर पे आप एक दफा इसकी सारे लेसन्स कर लें और आप की को पता चल जाए कौन सी फिंगर्स के साथ आपको कौन सी की प्रेस करनी है, तब आप उस टाइम मॉन्की टाइप पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। जी, ये बेहतर है, आप इससे कर सकते हैं। सारी बेहतर है, सब पे इसी तरह लेसन बने होते हैं। ₹45 ये भी अच्छी है, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी टाइपिंग स्पीड। ओके, अटेंडेंस का मैंने आज बोलना था। आपकी जो अटेंडेंस है वो मैं आज मार्क कर लूंगी खुद ही, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ने अभी तक अगर आईकोड ग्रुप रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। और तमाम जो आपके कोर्सेज होंगे हमारे, आइल्स के हों, पाइथन के हों, इसके साथ साथ कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 19 अक्टूबर से, जेन एआई का, ठीक है। तो आप वो लोग लाजमी लें 19 अक्टूबर से। वो उसी के चैनल में स्लैक में लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी सर, आमिर आप क्वेश्चन कर लें अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सर आ रही है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था लास्ट वाली असाइनमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम लोग अकाउंट बना के फिर जो एपीआई क्रिएट करते हैं वो वहाँ पे मेरी एपीआई क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे हम लोग उसको बिल्कुल एडिट भी नहीं कर सकते। मैं 2-3 दफ़ा मैंने उसको चेक किया लेकिन वहाँ से वो नहीं हो रहा, मतलब मसला सॉल्व नहीं हो रहा। सर इसका सोल्यूशन ये है, सर तब्रेज खान थे आई गेस उस दिन जो असाइनमेंट उन्होंने दी है, मैं उनसे बोलती हूँ वो स्लैक पर या व्हाट्सएप पे मैं इंस्ट्रक्शन भेज देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। श्योर श्योर, जी बिल्कुल ठीक हो गया मैम। हाँ जी, और जो आपने असाइनमेंट्स हैं आप लोगों सिंपली की। जाना है, आपने जी सिंपली जाना है ड्रॉप पे, चैट ड्रॉप के नाम से एक वेबसाइट खुलेगी, उस पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ एक बटन आएगा क्रिएट न्यू एपीआई, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा इस एपीआई को नेम दे दें और आपको एपीआई की प्रोवाइड कर देगा। दैट्स इट। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने वहाँ पे उसको चेक की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आपकी टीम, अगर आपने मतलब कि आपके पास कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आई वहाँ पे कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते। मैंने उसको बिल्कुल चेकआउट किया लेकिन वहाँ पे वो उसको ऑप्शन ही नहीं कोई दे रहा कि मैं इसको एडिट कर सकूँ या फिर मैं उसको कोई नाम दे सकूँ। तो आप शुरू में एक बार नाम दे दे रहे हो ना? सर वहाँ पे जब अकाउंट क्रिएशन के जब आ रहे थे कि आप गूगल से कर रहे हो उसको साइन इन या फिर आप जो ना उसको गेट हिप से कर रहे हो, तो मैंने दोनों को चेक किया, दोनों से किया, लेकिन वो वहाँ पे जब ऊपर जाके एपीआई की लिखा होता है वहाँ पे उसको एडिट अब नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ। एपीआई की ना आपको पहले जब आप क्रिएट होती है ना तो आपके पास आता है ऑप्शन कि आप एपीआई की कॉपी कर लें, ठीक है। तो वो आपको उसी वक्त कॉपी करके अपने पास किसी टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में सेव करनी पड़ती है, क्योंकि वो ग्रॉक ना बाद में उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता या एडिट करने की परमिशन नहीं देता। चलें सर, मैं ना इंशाल्लाह उसको स्क्रीनशॉट मैं बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा ताकि फिर जो ना वो इजीली आपको भी उसका
क्लियर हो जाए क्योंकि वो क्यों इस तरह हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कुछ आपके उसके जो आपने मुझे बताया उस पर मैंने ट्राई किया है, लेकिन वो नहीं सॉल्व हुआ उधर से। चलिए आप अरे व्हाट्सएप मैं पे। शेयर कर दूंगा मैं उसको वीडियो। ओके, थैंक यू। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से असाइनमेंट्स हमारे सबमिट हो चुके हैं, बिकॉज मुझे अपना एक असाइनमेंट का पूछना है कि वो असाइनमेंट मेरा सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। सर, इसका ये है कि जब आप असाइनमेंट फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आता तो है कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, इस तरह का कुछ, तो आपकी सबमिट हो गई हो। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, लेकिन समटाइम्स मुझे कंफ्यूजन है कि मैंने ये असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट किया था या नहीं किया था, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सर, अब इस बात का मुझे नहीं पता क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, तो तो देखते हैं। वापसी सबमिट कर दे तो इशू नहीं है ना? हाँ जी, आप कर लें। ठीक है। और मैम जो लास्ट असाइनमेंट में उसमें जो मॉडल प्रोवाइडेड था ना, वो मॉडल डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब वो मॉडल अब ग्रॉक ने अपने पास से हटा दिया है और न्यू मॉडल दे दिया है। तो हम मैंने अपने पास इंस्टेंट वाला मॉडल यूज किया है, सो उससे तो कोई इशू नहीं होगा? नहीं सर, कोई इशू नहीं होगा, आपने सबमिट करवा दी है लास्ट वाली। जी जी जी। बस ठीक है फिर। जी मैम, हो रहा है ना, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम हमने जो लास्ट असाइनमेंट है ना एआई वाली मॉडल वाली, उसमें वो उन्होंने मॉडल कहा था हमें यूज करने का, लामा 8B8129 समथिंग था उसका। तो उसके साथ वो यूज नहीं हो रहा था, वही बात आ रही है कि तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये लामा 3.18B इंस्टेंट यूज कर ले। तो इंस्टेंट यूज करके असाइनमेंट मैंने करके तो सबमिट तो करवा दी है। अब वो असाइनमेंट एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी? मैम, क्वेश्चन रिपीट करेंगी? मीन्स कि आपने सबमिट करवा दी है? मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो मैं दोबारा स्लैक पर सर से बोल के वो हम जो है ना वो शेयर कर देंगे, ताकि आप लोगों की तमाम कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके। मैम सर ने जो मॉडल डिस्टिंक्ट किया था ना असाइनमेंट के अंदर, लामा 3 8B 8192, वो नहीं यूज हो रहा, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। यानी जब हम असाइनमेंट वहाँ बनाते हैं ना, तो वो हमारा एजेंट जब उसको आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, तो वो उसको कहता है कि जो मॉडल आप यूज कर रही है ना 8192 वाला, वो मॉडल इस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उसका मैंने जब उसी पे फ्लोवाइज पे सॉल्यूशन देखा था, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने फ्लोवाइज ने खुद रिकमेंड किया था कि आप लामा 8B का इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। उसका इंस्टेंट मॉडल के नाम से एक अलग मॉडल है। तो मैंने तो वही यूज किया है और उसी को यूज करके असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दी है। मैम, कोई मसला नहीं। अच्छा, सर्टिफिकेट्स का जो भी आप लोगों की चल रही है, तो आप लोग जो भी एलिजिबल होंगे उनको मेल शेयर कर दी जाएगी उनके साथ, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, और पूरे 7 बजे जो है हमारी क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ओके मैम, अस्मा भी ज्वाइन कर चुकी है हमारे साथ। वेलकम मैम अस्मा, हम बस स्टार्ट करते हैं आफ्टर फ्यू मिनट्स। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अरीश। ओके मैम, हादिया सजाद भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। वेलकम मैम। हम बस स्टार्ट करते हैं आफ्टर फ्यू 5 मिनट्स। जी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है। इसके साथ साथ अगर किसी और कोर्स की आपको डिटेल्स चाहिए, आप कोई और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट पर नहीं है, तो आप आई
के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैम अरूज सर जोहेब का हैंड रेज है, उनका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें सर। ओके जी सर, जी आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलामुअलैकुम मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो सेकंड असाइनमेंट है ना वो उसके अंदर था, मुझे प्रॉब्लम आ रहा कि मैंने कोई भी हैकाथॉन अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो उसके अंदर मैं क्या शेयर करूं? सर उसमें आप कर सकते हैं, हमने ना एक क्लास में डिस्कस किया था, आप वो रिकॉर्डिंग में चेक कीजिएगा। आई थिंक 2 डेज पहले वो क्लास थी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक और प्लेटफॉर्म है आई थिंक डेव पोस्ट, वहाँ पे हैकाथॉन जो है वो हो रही होती है, आप वो ज्वाइन कर लें कोई भी और अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा दें। यस मैम, मैं 2 दिन पहले क्लास में था, मैंने वो डेव पोस्ट पे भी किया है, लेकिन उसके अंदर ना मुझे टीममेट नहीं था मिल रहा, फिर मैंने वो प्रोजेक्ट भी अब सोलो ही सबमिट किया है। नो इशू सर, आपने कर लिया इतना बहुत है। नेक्स्ट आप इंशाल्लाह सीखते जाएंगे और आपकी लर्निंग में भी काफी इजाफा होगा।